Hello students, welcome to first episode of numerical problem in physics on atoms. आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आज के लेक्चर के साथ साथ आपको ये दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद द मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको इन दो वर्ड्स का जो है मीनिंग अच्छे से क्लियर करना होगा कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये हमारे पास गोल्ड फॉयल है, इसका न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा और यहाँ पर इससे इतना अप्रोच करेगा। यहाँ पर अभी उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल। ओके, जब वो गोल्ड फॉयल के पास आएगा तो इस मूवमेंट पे वो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मोमेंटली रेस्ट पोजीशन पे आएगा और उसके बाद अपने पाथ को रिवर्स कर देगा। क्या बोला मैंने, अल्फा पार्टिकल आएगा गोल्ड फॉयल के पास और इस पोजीशन पे वो मोमेंटरी रेस्ट पर आएगा ड्यू टू रिपल्शन बिकॉज ऑफ गोल्ड फॉयल। उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो वो अब मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा और अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो पास का जो डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस तक वो आके वापस चला जाता है, उसको न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाता, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी 1/4 πε0 Q1 Q2 by R। Q 2e लेंगे, ZE Q1 Q2 upon R0। R0 is called the distance of closest approach। 2e केस पे चार्ज है, Q1 Q2 ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, ये गोल्ड फॉयल पे चार्ज है, Z इज द एटॉमिक नंबर। यहाँ से अगर मैं R0 कैलकुलेट करूँ तो 1/4 πe0 2e ZE अपॉन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मुझे। इसकी वैल्यू मेरे पास 9 × 10⁹ है, ठीक है। 2e² × Z, ठीक है। अभी ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ज़रा हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो हर एक क्वेश्चन में आपका यूज़ होगा ये रूल। हर एक उसमें, चाहे वो हमारा गोल्ड फॉयल दे दें या कोई और फॉयल दे, लेकिन हमारा इसमें अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा तो वो हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए R0 का यही फॉर्मूला रहेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, ये मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मीनिंग क्लियर कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट गेगर एंड मार्सन कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अ गोल्ड फॉयल, गोल्ड न्यूक्लियस जिसका Z79 दिया है और अल्फा पार्टिकल जिसका एनर्जी कितना है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि उसके पास आया, मोमेंटरी रेस्ट पर आया और अपने पाथ को रिवर्स कर लिया। तो उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी उसकी दी हुई है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसको मैं 1.6 × 10⁻13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻19 का यूज़ करते हैं। यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए मैं 10⁻13 का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ओके, नाउ 9 × 10⁻9 × 2 E 1.6 × 10⁻19² इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेंगे। Z इज 79 डिवाइडेड बाय 7.7 × 1.6 × 10⁻13
ठीक है। तो ये मेरा आर नॉट जो है डिस्टेंस आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स आप इसको 30 इंटू 10⁻⁻15 मिलेगा। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए और इसको हम 30 फर्मी भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके लिए हम बेसिकली, आपको डायरेक्ट मेमोराइज रह सकता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, और नहीं भी याद रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता होगा के Q1 Q2 बाय आर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे करेंगे। ये बोला है अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी दिस इज स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड फॉयल। ओके, तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया, वो स्कैटर्ड हुआ। जेड गोल्ड फॉयल का 79 दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द गोल्ड न्यूक्लियस। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं, या फिर हाफ mv² इज इक्वल्स टू 1/4πE0 2E ZE बाय R0। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुझे निकालना है 1/4πE0 2E ZE अपॉन हाफ mv², राइट। तो ये 1/4π9 इंटू 10⁻⁹ 2 गोज अप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेलोसिटी, उसकी दी हुई है, साथ में मुझे 2E/m का रेशो दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, 2E/m को सेपरेट ले लूँगी और साथ में ZE अपॉन v² है, राइट। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 2E/m का रेशो मुझे डायरेक्ट गिवन है, तो ये मैं डायरेक्ट यूज़ कर दूँगी। इंटू ZE, Z 79 है, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय v²। वेलोसिटी उसकी 2.1 इंटू 10⁻7 स्क्वायर दिया है। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकलेगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स मुझे मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस कंडीशन में जब हमें 2E/m का रेशियो फाइंड करना, मतलब गिवन हो, तो डायरेक्टली हम उसकी जगह उसकी वैल्यू रख लेंगे। बाकी ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ head-on collision between the alpha particle and a gold nucleus, the minimum distance of closest approach is 4 into 10⁻⁻14. Calculate the energy of alpha particle. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी होगी हमारी अल्फा पार्टिकल की, दैट इज इक्वल्स टू 1/4πE0 ZE 2E अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बाय R0। तो इसमें हमें एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Z क्या हो है मेरे पास 79 इंटू 2 इंटू E² हो जाएगा, ये मेरा 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन R0। R0 है मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻14। तो ये जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी, मेरी जूल में आ जाएगी। अगर मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फैक्टर को किससे डिवाइड कर दूंगी, ध्यान से देखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻14। इसको मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड अगर कर दूंगी तो ये जो मुझे आंसर मिल जाएगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो जनरली हम ये एनर्जी जो होती है अल्फा पार्टिकल की, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो जूल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻13
13 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ सेम फैक्टर को हम डिवाइड करेंगे तो एनर्जी मुझे मिल जाएगी। इसकी एनर्जी जो होगी अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी वो मेरी इतनी आएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 5.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगा। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल स्केटर्ड बाय 90 डिग्री व्हेन इट अप्रोचेस अ गोल न्यूक्लियस दैट इज इक्वल्स टू 79। तो अभी हमें इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारा गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या मैंने बना दी, इसकी सेंट्रल लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की लाइन बना रही हूँ मैं। तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली जब ये यहाँ से जाएगा तो ये किसी थीटा एंगल से स्केटर्ड हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल। ओके, हमें पता है कि जब यहाँ से जाता है तो वो रिवर्स करता है अपने पाथ को, बट यहाँ से जाएगा तो थीटा एंगल से वो स्केटर्ड होगा। ओके, अब ये मेरा क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर की लाइन, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और ये क्या है, मेरी सेंट्रल लाइन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका डेरिवेशन तो आपके पोर्शन में नहीं है, लेकिन इसका हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्टली याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Z² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैग्नीट्यूड होता है इम्पैक्ट पैरामीटर निकालने के लिए, जिसका फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द सेंट्रल लाइन, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सेंट्रल लाइन किसका, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस जो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है उसके सेंट्रल लाइन। ओके, तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 9 × 10⁻⁹, Z हमें 79 गिवन है। 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर कॉट 90/2, तो ये मेरा कॉट 45 हो जाएगा अपॉन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मुझे अगेन ये देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसको मैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 का यूज़ करूँगी। इसको सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर मेरा किस में आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करूँगी 2.27 × 10⁻⁻14 मीटर। तो ये हमने किया, किस तरह से हम इम्पैक्ट पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है, हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्केटरिंग एंगल के, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू कॉट θ/2। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4 मेगावोल्ट, यानी उसकी एनर्जी कितनी है, 4 × 1.6 × 10⁻⁻13 जूल इज स्केटर्ड थ्रू 180 डिग्री। स्केटर्ड थ्रू 180 डिग्री का मतलब हो गया कि वो यहाँ से आ रहा है और ये ऐसे स्केटर्ड हो रहा है। ओके, Z79 दिया, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन विच द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज लाइकली टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, इन द न्यूक्लियस। तो बेसिकली हमें न्यूक्लियस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम इसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी उसका रेडियस। जो अल्फ़ा पार्टिकल ये आ रहा है, उसके बाद ये इसके जब बहुत क्लोज हो जाएगा तो क्या होता है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कर देता है, मोमेंटरी रेस्ट पर आता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द
न्यूक्लियस। ओके, तो अगर मैं रेडियस कैलकुलेट कर लूँ तो मैं उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट आसानी से कर पाऊँगी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है 1/4πε0 ZE × 2E/R0। तो R0 मैंने यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁹ ओके, 9 × 10⁹ इंटू 79 × 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 4 × 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड फॉयल। तो हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम इन विच पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड, वो क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3πr0³ ओके। सो 4/3 × 3.14 या 22/7 ले सकते हैं। और यहाँ पे 9 × 10⁻⁹, आप यहीं पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 79 × 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 4 × 1.6 × 10⁻⁻13 द, यहाँ से ये मेरा R है, R0 है, इसका मेरा को क्यूब लेना पड़ेगा। यहीं पर R0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए ना आपको हर एक क्वेश्चन में ही मिलने वाली है। सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी, इतना वैल्यू आप हर एक क्वेश्चन का एक जनरल कैलकुलेट करके रख सकते हैं। वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में काम आएगा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे R0 का वैल्यू और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे R0 की, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ मैंने यही वैल्यू डायरेक्टली रख दी है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए। तो इसका मैंने आंसर कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया है, 7.7 × 10⁻⁻40, और ये हमारा आंसर, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये मेरा मीटर क्यूब में आएगा। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड। उसके लिए मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला एंड देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट कर दिया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास है द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड एट 60 डिग्री इज 100 पर मिनट। ओके, यानी 60 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड हो रहे हैं, 100 पर मिनट। एक मिनट में 100 अल्फा पार्टिकल्स स्केटर हो रहे हैं इन एन अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जब स्केटरिंग एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो पर मिनट कितने पार्टिकल्स स्केटर्ड होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्केटर्ड पर यूनिट एरिया एट एन स्केटरिंग एंगल थीटा। क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड पर यूनिट एरिया। और अगर हम स्केटरिंग एंगल में ग्राफ बनाए तो हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्केटर्ड पर यूनिट एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ θ/2, ये होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्केटर्ड 100 है पर मिनट, वो भी पर मिनट ही फाइंड करना है, ठीक है। और जो स्केटरिंग एंगल है वो 60 डिग्री है, तो हमें n2 फाइंड करना है अगर θ2 मेरा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वी नो द नंबर ऑफ particles scattered per unit area is proportional to sin 4 θ/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n1/n2 is equals to sin 4 θ2/2 अपॉन sin 4 θ1/2, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए n1 मैं 100
पुट कर सकती हूँ। n2 जो है मुझे फाइंड करना है, साइन थीटा 2 मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरे पास 45 हो जाएगा जब मैं थीटा बाय 2 करूँगी, और ये साइन 4 ये मेरे पास 60 डिग्री है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। बस अब ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 100/n2 इज इक्वल्स टू 1/√2 का पावर 4 अपॉन 1/2 का पावर 4। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 100/n2 इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और ये मेरे पास होगा √2 द पावर 4, मेरे पास 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं इसे, राइट। √2 द पावर 4 बिकम्स 2 द पावर 2, और ये डिनोमिनेटर में, ये हमारा न्यूमरेटर में जाएगा 2⁴। सो ये 100/n2, ये मेरा 2⁴ हो जाएगा विच इज़ 4, तो ये 100/4 इज इक्वल्स टू n2, तो n2 मुझे मिलेगा 25। तो मैं कह सकती हूँ कि जब हमारा 90 डिग्री होगा स्केटरिंग एंगल, तो मेरे पार्टिकल्स कितने स्केटर्ड होंगे पर मिनट, 25 पार्टिकल्स पर मिनट स्केटर्ड होंगे। सो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।